ओम आदित्याय नमः। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, पौष मास का 18वां दिन हमें प्रेरणा देता है कि जीवन को शुद्ध करने के लिए और पाप मुक्त होने के लिए ईश्वर की साधना और तप के मार्ग पर चलना आवश्यक है। आज के दिन की कथा हमें सिखाती है कि जब हम अपने कर्मों को धर्म, भक्ति और निष्ठा से करते हैं तो हमें हर संकट से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख की बौछार होती है। तो आइए प्रिय भक्तों, बड़े ही प्रसन्न चित्तमन से आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। गणपति की आयु का 6ठा वर्ष चल रहा था। तभी एक दिन शिव जी के आश्रम में विश्वकर्मा जी का आगमन हुआ। मयूरेश्वर खेलने के लिए गए हुए थे और तभी लौटकर आए। विश्वकर्मा जी उनके चरणों में प्रणाम किया और बोले, प्रभु, आपके प्रकट होने का समाचार जानकर दर्शन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। सुनकर गणेश जी बोले, बड़ी कृपा की आपने, किंतु यह तो बताइए कि मेरे लिए उपहार क्या लाए हैं। विश्वकर्मा जी विनीत भाव से उत्तर दिया, यद्यपि आप चराचर नाथ हैं, मैं आपको क्या उपहार दे सकता हूँ। फिर भी शत्रुओं के संग्राम हेतु तीक्ष्ण परशुपाश, पद्म और अंकुश लाया हूँ, जो यह प्रस्तुत है। गणेश जी ने कहा, वाह, कितना सुंदर उपहार है, यही तो मैं चाहता था। असुरों के उपद्रव बढ़ रहे हैं, देवगण उनके भय से त्रस्त होकर छिपे हुए हैं और रमानाथ गंडकी नगर में बंदी जैसा जीवन बिता रहे हैं। ऐसी स्थिति में असुरों से युद्ध भी करना पड़ेगा। गणेश जी ने विश्वकर्मा जी को विदा किया। विश्वकर्मा जी उनकी परिक्रमा करके चले गए। अब गणेश जी उनके लाए हुए दिव्य अस्त्रों को चलाने का अभ्यास करने लगे। एक दिन उग्र क्षण द्वारा भेजा हुआ एक महादैत्य वहां आया, जिसका नाम वृकासुर था। उसने गणेश जी को देखते ही उन पर आक्रमण कर दिया। तभी गणेश जी ने विश्वकर्मा जी द्वारा दिए गए अंकुश का भयंकर प्रहार कर दैत्य की जीवन लीला समाप्त कर दी और उसे स्वधाम भेज दिया। 7वें वर्ष में गणपति जी का उपनयन संस्कार हुआ। जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गई। सभी देवता, यक्ष, किन्नर, चारण और 88,000 ऋषियों ने उन उत्सव में भाग लिया। शिव जी ने भी सभी का सहज स्वागत किया। संस्कार के समय जब मुनिगण मंत्र पाठ करने लगे, तभी वहां पर कृतांत और काल नामक 2 भयंकर महादैत्य मदमस्त हाथी का रूप धारण करके आ गए। आते ही उन्होंने वहां उपद्रव आरंभ कर दिया। शिव गणों ने उन्हें रोका, किंतु वे गणों को मारते मारते मंडप के निकट जा पहुँचे। वे स्तंभों में टक्कर मार मार कर गिराने का प्रयास करने लगे। भयभीत होकर मुनि कुमार, देवगण और ऋषि पत्नियां वहां से प्राण बचाकर भागने लगे। उनका यह कौतूहल देखकर बटुक गणेश ने एक हाथी की सूंड पकड़कर मरोड़ डाली और उस पर जोर से मुक्के का प्रहार कर दिया। पीड़ा से चीखता हुआ वह हाथी तेजी से पीछे की ओर मुड़ा और उसकी टक्कर दूसरे हाथी से हो गई। दूसरा हाथी भी आहत हो गया। तब गणेश जी ने उस पर भी मुक्के का प्रहार किया। गणेश जी ने उन्हें संभलने का अवसर भी नहीं दिया और प्रहार करते रहे, जिसने उन हाथियों के अस्थि पंजर बिखर गए और वे प्राणहीन होकर धरती पर जा गिरे। इसके बाद गणेश जी का विधिवत उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। देवताओं और मुनियों ने उन्हें अनेक अलंकार भेंट किए। इसके बाद उनका वेद ध्यान से आरंभ हुआ। गणेश जी के मुख से होने वाला सस्वर वेद गान सभी को मुग्ध करता था। पशु पक्षी भी उन्हें सुनकर आनंदित होते थे। उग्र क्षण ने गणेश जी की हत्या करने के लिए नूतन नामक एक विकराल राक्षस को भेजा। उसने त्रिसंध्या क्षेत्र में पहुंचकर एक अत्यंत भयंकर हिंसक पशु का रूप बनाया और जहां गणेश जी का वेद गान चल रहा था, वहां पहुंचकर सिंहनाद करने लगा। उस राक्षस के 3 मुख, 4 कान, 4 सींग,
5 आंखें, 2 पूंछ और 8 पांव थे। वह कभी आकाश में उड़ जाता तो कभी धरती पर आ जाता। गणेश जी समझ गए कि इसका अंत समय आ गया है। वह राक्षस उन्हें घोर अरण्य जंगल में ले गया। गणेश जी ने अपना पास फेंका, जिससे उनकी समस्त माया नष्ट हो गई और वह राक्षस मारा गया। एक दिन आम के वन में गणेश जी अपने साथियों के साथ खेल रहे थे। तभी एक फल उचटकर अंडे की रक्षा करती हुई एक स्त्री के सिर पर लगा। वह स्त्री क्रोधित होकर आई। गणेश जी एक वृक्ष की कोटर में जा छिपे। वहां उन्होंने एक चमकता हुआ अंडा देखा जो फूट गया था और उसमें से एक विशालकाय पक्षी निकला, जिसके पंख नीले और कंठ नीला था। उसके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थी। वह विशाल पक्षी मुनि कुमारों पर चोट करने लगा। गणेश जी ने कोटर से कूदकर उसके पंख पकड़ लिए। युद्ध के अंत में गणेश जी के मुक्के के प्रहार से वह पक्षी मारा गया। वह स्त्री जो अंडे की रक्षा कर रही थी स्तुति करती हुई बोली, प्रभु, मैं महर्षि कश्यप की पत्नी विनता हूँ। उनका पुत्र यह शिखंडी मयूर आपके सेवक के रूप में समर्पित है। महर्षि ने पहले ही बताया था कि इस अंडे को जो फोड़ेगा वही इसका स्वामी होगा। उसके अपने अन्य पुत्रों जटायु संपाति को कद्रु के पुत्रों से मुक्त कराने की विनती की। गणेश जी ने मयूर को अपना वाहन स्वीकार किया और उसे वरदान दिया कि संसार में उन्हें मयूरेश्वर के नाम से भी जाना जाएगा। जब गणेश जी 11 वर्ष के हुए तब उग्र क्षण ने एक राक्षस को विशाल घोड़े के रूप में भेजा। गणेश जी ने मुक्के के प्रहार से उसे भी यमलोक भेज दिया। इसके बाद कुछ नाग कन्याओं के आग्रह पर गणेश जी पाताल लोक गए। वहां उन्होंने नागराज वासुकी के फन पर नृत्य किया और उन्हें अपने गले का आभूषण बना लिया, जिससे वे नागभूषण कहलाए। जब गणेश नाग को यह पता चला तो उन्होंने युद्ध किया, किंतु अंततः वे भी पराजित हुए और गणेश जी की शरण में आए। गणेश जी के कहने पर शेष नाग ने विनता के पुत्रों को मुक्त कर दिया। इधर असुरों के बढ़ते उपद्रव को देखकर शिव और पार्वती जी ने कैलाश छोड़ने का विचार किया ताकि ऋषियों को कष्ट न हो। मार्ग में उग्र क्षण ने कमलासुर को 12 अक्षौणी सेना के साथ भेजा। गणेश जी ने शिव जी से आज्ञा मांगी और कहा, पिताजी, यदि आप आज्ञा दे दो तो मैं अकेला ही इन सेना को भस्म कर दूंगा। शिव जी ने आशीर्वाद दिया और मयूरेश्वर युद्ध के लिए तैयार हुए। प्रिय भक्तों, इसके आगे का वृत्तांत आप सभी भक्त लोग अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब आइए सुनते हैं सूर्य चालीसा का पाठ। श्री रवि हरत हो घोरतम अगणित किरण पसारी, वंदन करु तब चरण में अर्घ देव जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो सचराचर के नाथ, निस दिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रिदेश स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर वदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन बिहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत छोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण सारथी गति अभिरामी। रक्त वर्ण आभूषणधारी, अति प्रदोत है लाल पदारथ। सर्वात्मक तुम्हें ऋग्वेद कहे, तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती दप ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो।
राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षत पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, आदित्य हृदय से बल को पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरिगर्भ मिटायो, निज तब बल से विंध्य निवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिरन भय विजय रघुराई। तोहे बरोक मधुक फल जाना, मुख में लियो त्यों हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहायो, पवन के सुत शनि पीर मिटायो। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल दुर्बल की दीन्ही। सूर्यमुखी निरंतर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्म और काल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशा, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशा। 10 दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण। त्रिविताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जब सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा सब होई। चित्त शांति सूर्याष्टकारी, सूर्य यंत्र है शुभकारी। पूजा उपासना तब सुखदानी, माघ मास शुद्ध सप्तमी पावनी। आरंभ हो तब सुव्रत पालन, भानु सप्तमी मंगलकारी। भक्तिदायिनी दोषनहारी, रविवासर जो तुमको ध्यावे। पुत्रादि सुख वैभव पावे, पाप रूपी पर्वत के निवासी। वज्र रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनायो, ग्रहण सोरता को लग जायो। धर्म दान तब करते हैं साधक, मिटते संकट बाधा बाधक। देव तब कृपा कीजय, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजय। उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति होवे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्ग भी तोरे रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भली आराधन। भरतदास चिंतन करत हर दिन, करत तब ध्यान रखियो। कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। तो ये भक्तों, अब आइए सुनते हैं सूर्य भगवान की आरती का पाठ। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमल धारी। तुम 4 भुजाधारी, अश्व है साथ तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान, ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जगता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ता चले जाते। गोधन तब घर आते, गोधुली बेला में। हर घर आंगन में हो तब महिमा गान, ओम जय सूर्य भगवान। देव तनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी रचना न्यारी, दे नव जीवन दान, ओम जय सूर्य भगवान। भूचल जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही, वेद पुराण बखाने। धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। करत ही सब तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। प्रिय भक्तों, यदि हमारी कथाएं आपको पसंद आती हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।
मिलते हैं इसी तरह से धार्मिक और आध्यात्मिक व्रत कथाओं को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। राधे राधे। हरे कृष्णा।